वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बलाओं को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सदका उम्र में इजाफा करता है, सदका बलाएं टालता है, सदका जो है नेकी है, सदका जो है वो बलाओं को दफा करता है, और सदका बलाओं को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो इसको हदीस पाक से, औलिया इकराम के अक़वाल से और उनके कौलो फ़ेल से, औलिया इकराम के देखते हैं कि हदीस पाक की रोशनी में ये सदका किस तरह बलाओं को खाता है, और औलिया अल्लाह के साथ जो वाक़यात पेश आए उनके साथ ये सदका किस तरह जो है वो मामलात को टालता है, ये रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, ये मामलात को हल करता है, ये बुरी मौत से बचाता है। एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम की बारगाह में एक औरत ने शिकायत की, सहाबिया ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम, मेरा जो शोहर है मैं उससे बहुत तंग हूँ। क्या हुआ है? या रसूलल्लाह, मैं मेहमान नवाजी से बड़ी तंग आ गई हूँ और रोज़ाना किसी ना किसी मेहमान को लाता है और मुझे खाना पकाना पड़ता है और मैं इस फेल से बहुत तंग हूँ। आप उन्हें मना करें कि वो बार बार मेहमानों को घर में ना लेके आया करें। मैं पकाने से कासर हूँ, मैं तंग आ जाती हूँ, तो मैं जो है ना वो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए कि ये मेहमानों को जो है बाज आ जाए, घर में ना लेके आए। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और झट से फरमा दिया कि मैं कल तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं कल तुम्हारा मेहमान हूँ, जाओ और तैयारी करो। वो बड़ी खुश हुई, वो बड़ी खुश हुई और खुश होके तो वो घर गई और उसने सुना कि हमारे महबूब के कदम हमारे घर में पड़ेंगे, हमारी तो किस्मत ही जाग पड़ी। गई तो वो शिकायत लगाने के लिए, लेकिन आगे उसके ऊपर करम हो गया, फजल हो गया और रहमत होगी। सरकार ने फरमाया, जाओ मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। अब उसने मारे खुशी के बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की। तो सरकार ने हुक्म फरमाया, जब मैं तुम्हारे घर से बाहर निकलूं तो तुमने मेरे पीछे ध्यान करना है जब तक कि मैं तुम्हारी निगाह से ओझल ना हो जाऊं। जब तुम खाना पका लो, खा लो, मैं खा के चला जाऊं, तो तुमने मेरे पीछे पीछे देखना है जब तक कि मैं तुम्हारी निगाह से ओझल ना हो जाऊं, यानी गली ना टर्न हो जाऊं या रास्ता ख़त्म ना हो जाए, तुम्हारी निगाह की हदूद ख़त्म ना हो जाए, तो तुमने मुझे देखते रहना। उसने मारे खुशी के बहुत ज़बरदस्त जो है ज़ियाफ़त की और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाया, अच्छे तरीके से खाया, सहाबा इकराम ने खाया। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। हुक्म के मुताबिक अब पीछे देखना था, तो वो जो है दरवाजे की ओर से ऐसे उसने झांकती रही, पर्दे से पीछे देखती रही। सरकार तशरीफ़ लाते रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और पीछे सांप, बिच्छू,
बुलाएं, कीड़े मकोड़े जो है वो सरकार के पीछे फौज दर फौज चलती रही। सरकार के पीछे बिच्छू, सांप और जो मोजी जानवर थे वो सारे जो है ना घर से निकल के तो फौज दर फौज सरकार के पीछे चल रहे। जैसी सरकार ने गली का इंटर लिया तो वो गायब हो गया, सीन खत्म हो गया। अब वो दूसरे दिन जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने ये सीन देखा है। आपने फरमाया था देखना, तो मैंने ये सीन देखा है कि बाहर तो बिच्छू, सांप और मूजी जानवरों का जो है वो रेल फेर थी और वो चलते जा रहे थे, आपके पीछे चलते जा रहे थे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह ताला की खातिर किसी की ज़ियाफ़त करता है, मेहमान नवाजी करता है, मफहूम है, तो फिर अल्लाह ताला उस घर से बलाओं को हुक्म दे देता है कि निकल जाओ। तो वो बलाएं कीड़े मकोड़ों की शक्लों में घर से निकल जाती हैं, जिन्होंने नुकसान पहुँचाना होता है, जिन्होंने वबा बिल्ला करना होता है, जिन्होंने मौतें बर्पा करनी होती, जिन्होंने बीमारियां बर्पा करनी होती, जिन्होंने तंगदस्तियाँ लानी होती, जिन्होंने खराबियाँ लानी होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेहमान के साथ निकल जाती है और घर में हैरो बरकत आ जाती है। तो हमारी बीबियां क्या करती हैं, जी फुफी आई है ना, यह तो रोज़ ही तुरी रही है, जी फलानी है ना, यह रोज़ ही तुरी रही है, ए तेरी माँ आ जाती, कभी कोई फलाना आ जाता है, तो उससे ये नेमत से वो महरूम हो जाती हैं। खिलाना तो फिर भी पड़ जाता है, लेकिन वो जो खुश दिली के साथ, वो खुश दिली के साथ जो बंदा खिलाता है, तो फिर ये सारी बरकतें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बरकतें मिलती हैं कि अल्लाह ताला उस मेहमान नवाजी के सिले में जो है वो उस घर की बलाओं को हुक्म दे देता है, निकल जाओ। तो वो कीड़े मकोड़ों और बलाओं वबाओं की शक्ल से वहाँ से निकल जाती हैं और बरकत और रहमत रह जाती है। तो फिर एक मर्तबा एक बंदे ने अपनी मियाँ बीवी के साथ जो है ना वादा किया हुआ था, दोनों ने आपस में वादा किया हुआ था कि हम आपस में झूठ नहीं बोलेंगे किसी भी मामले में। तो अगर हम में से किसी ने भी झूठ बोला तो तलाक हो जाएगी, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अगर झूठ बोलेंगे तो तलाक देनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। इत्तफाकन उसका मियाँ जो है 36 साल बाद जो बाजार में घूम रहा था, तो उसका 36 साल बाद दोस्त मिल गया। उसका दोस्त जो है वो उसे 36 साल बाद उसकी मुलाकात होगी, सलाम अलैकुम हुई, तो वो आपस में बड़े खुश हुए। तो उसने खुशी में जो है उसको दावत दी कि कल मेरे घर में आकर तुमने खाना खाना है, मेरे घर में आना। तो हम इतनी मुद्दत बाद मिले हैं, तो चलो गपशप होगी, घर में बैठ के खाना खाएंगे। एड्रेस दे दिया, घर में खाना खा लिया, खाने के इंतज़ाम हो गया। बेगम कह दिया कल मेरा दोस्त आएगा तो उसके लिए तुमने खाना तैयार करना है। तो बेगम ने पूछा कितने बंदे होंगे ताकि मैं उसके लिए अच्छी ज़ियाफ़त और अच्छा खाना तैयार करूं। तो उसने कहा कि एक मैं और एक मेरा दोस्त, यानी 2 बंदे। अच्छा ठीक है। अब उसको खाना खिलाया गया, अच्छे तरीके से सैर होके उन्होंने खाना खाया। खाने के बाद जब उसके जाने का, दोस्त का जाने का वक़्त हुआ, तो वो उठा। तो बीबियों की आदत होती पर्दों के पीछे से झांकती हैं। तो वो जब दोस्त जाने लगा तो उसने पर्दे के पीछे से झांका। जब झांका तो बंदे 2 थे, यानी मेहमान 2 थे और तीसरा उसका बंदा था। उसने कहा था 2 है, अब बंदे अंदर से 3 निकले। अब जब वो उसे छोड़ के आया, अपने मेहमान को रुखसत करके आया, तो उसने कहा, बीबी ने कहा, पैंदे सटे मैनू तलाक दे, तुम्हें नाल झूठ बोलिया। वो कहता है अल्लाह दी बंदीए मैं तेरे नाल झूठ नहीं बोलिया। किस मामले च झूठ बोलिया है? वो कहती तू मेरे नाल झूठ बोलिया है कि बंदे 2 ने ते बंदे 3 सन। वो कहता खुदा की कसम बंदे 2 थे। कहती मैं नहीं मानती, बंदे 3 सन, मैनू तलाक दे। बात बढ़ गई।
बहुत बढ़ गई बात, बहुत बढ़ गई। और वो बज़िद होगी कि मुझे तलाक देनी ही पड़ेगी तुझे। वो मनाता रहा कि मान जा, बंदे 2 थे, कहती बंदे 3 थे। अच्छा चल आखिरी हर बह के पीर साहब को चलने, जो पीर साहब ने कहना बंदे 3 सन तो फिर जड़ा ना तेन मैं तलाक दे देंगा, नहीं तो फिर तू तलाक नहीं लेगी। कहती चलो मैं मान जानी है। अगर पीर साहब ने कहा कि बंदे 3 सन तो तेन मैनू तलाक देनी पेगी, अगर पीर साहब ने कहा कि नहीं तो फिर मैं मान जाऊंगी। दोनों मियाँ बीवी जो है ना अल्लाह के तवक्कल पे पीर साहब के पास पहुंच गए। तो पीर साहब के पास जाके मुद्दा रखा। पीर साहब ने कहा बंदे 3 थे। पैंदे सट्टे ही पीरा ने कह छड़िया कि बंदे 3 सन। कहती दे तलाक, तलाक दे। पीर साहब फरमाते हैं ए लड़की सुन मेरी बात, बंदे 3 थे लेकिन मेरी बात सुन। जी पीर साहब। पीर साहब फरमाते हैं कि अल्लाह दी ये बंदी है, अल्लाह ताला दी रजा ली तो मेहमान नवाजी की थी। तेरे बंदे नू 36 साल बाद ਉਹਦਾ दोस्त मिलिया, ਉਹਦੇ अंदर मुहब्बत जागी कि ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ दोस्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ अल्लाह दी रजा ਲਈ ਬਹਿਣੇ गपशप करने अल्लाह दे ਲਈ ਤੈਨੂੰ खाना भी ਖਵਾਉਂਦੇ पुरानियां यादां ताज़ी करने खाना खुना खिलाने अल्लाह दी रजा ਲਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ दावत की। ਹੁਣ ਜਦੋਂ दावत की तू अच्छे तरीके ਨਾਲ ਉਹਦਾ एहतमाम किया, तो ਉਹਦੇ 'ਚ कोई कसर नहीं छड्डी, हर लिहाज ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ अच्छे तरीके ਨਾਲ एहतमाम किया। तेरे बंदे की नीयत हालत सही कि मैं अपने दोस्त की अल्लाह की रजा ਲਈ दावत कर रहा। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੀयत हालत सी ਤੇ अल्लाह ताला ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ मेहमान नवाजी ਜਿਹੜੀ ना पसंद आ गई। बंदे सन 2, अल्लाह ताला ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ मेहमान नवाजी पसंद आ गई ਤੇ तेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ बड़ी मुद्दत ਤੋਂ तेरे घर 'ਚ रह रही सी। तेरे घर 'ਚ बड़ी मुद्दत ਤੋਂ ਇੱਕ बला रह रही सी। अल्लाह ਨੂੰ तेरी मेहमान नवाजी पसंद आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया बला बंदे के रूप च बाहर निकल जा, घरों ने बाहर निकल जा। तो वो बला जो है वो इंसानी रूप में बाहर निकली, तुमने वो देखी। बंदे 2 ही थे लेकिन वो बला को अल्लाह ताला ने मेहमान नवाजी पसंद करते हुए फरमाया कि तू इस घर से निकल जा, इस घर की जान छोड़ दे। वो इंसानी रूप में उसने तबाही भी लानी थी, उसने बर्बादी भी करनी थी, उसने जानी माली नुकसान भी करना था, उसने हराबियां भी पैदा करनी थी। तो अल्लाह ताला ने मेहमान नवाजी के सदक़े में जो है वो उस बला को बाहर निकाल दिया। इसी तरह हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास मेहमान आ गए और आपके पास सिर्फ 2 रोटियां थी। तो हम सुनते हैं ना एक के बदले 10 मिलेंगी। अल्लाह की राह में 1 रुपया दो तो 10 दुनिया में 70 आखिरत में। तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला के पास 2 मेहमान थे और 2 ही रोटियां थी। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या किया कि उन्होंने 2 रोटियां उन मेहमानों के आगे रख दी। अभी रोटियां रखी थी, दरवाज़ा खड़का, अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो। आपने दोनों रोटियां उठाई और उसको दे दी, मुसाफिर को दे दी, फ़कीर को दे दी। अब वो जो मेहमान थे वो तप गए कि आपको मेहमान नवाजी भी नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि मेहमान के आगे से पूरी रोटी नहीं उठाते, टुकड़ा उठाते हैं। आपने सारी रोटी उठा ली, दोनों की दोनों रोटियां उठा ली, आपको तो मेहमान नवाजी भी नहीं आती, आप ऐसी वैसी। आप खामोश, आप खामोश होगी। थोड़ी देर के बाद जो है दरवाज़ा खटका, वो बोलते जा रहे थे, दरवाज़ा खटका तो एक लौंडी ने सर के ऊपर रोटियां उठाई हुई थी। तो कहा मेरी मालकन ने भेजा है। दरवाज़ा खोला, कहा मेरी मालकन ने रोटियां भेजी। आपने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कहती मेरिया नहीं है, लै जा मेरिया नहीं है। वो लौंडी चली गई वापस। अपनी मालकन को कहा, उसने रोटियां नहीं ली। उसने कहा क्या किया? कैसे? उसने रोटियां गिनी है और कहा मेरी नहीं, कहते 2 और पाला विच ते जा दे। उसने 2 रोटियां और डाली और फिर उसकी बारगाह में गए राबिया बसरी के। तो फिर आपने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कहती मेरी ही नहीं लिया।
ला के उन्होंने मेहमानों के आगे रख दी। मेहमानों के आगे रखी, मेहमानों ने खाना शुरू किया तो उन्होंने पूछा पहले आपने क्यों नहीं ली? कहते अल्लाह का वादा है, एक के बदले 10। तो ये 18 आई थी। मैंने कहा इसमें कोई आजमाइश है, इसलिए मैंने कहा ये मेरी नहीं है, जब पूरी 20 होगी तो मेरी है, क्योंकि उसका वादा है एक के बदले 10 और 70 आखिरत में। तो जब मुझे पूरी नहीं मिली तो जो ना मैंने समझा कि ये मेरे साथ जो है ना आजमाइश हुई है, तो फिर मैंने कहा ये मेरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, वो अपने वादे के मुताबिक दुनिया में 10 देगा और आखिरत में 70 देगा, और इससे भी कई गुना भी बढ़ा देगा, लाख गुना भी बढ़ा देगा। तो अपने घर में अपने मेहमानों की इज्जत कीजिए, उनकी इकराम कीजिए, और उनसे जो है ना मेहरबानी के साथ सलूक के साथ पेश आइए, कि वो आपके घर में खैर बरकत लेके आते हैं और बलाएँ लेके जाते हैं। वमा अलैना